श्री श्री लवकुश महाराज जी के चैनल पर आप इस कथा का आनंद लेंगे। तो माताएं जो पीछे आ रही हैं, बाद में आ रही हैं, उनको पहले से पीछे बैठाया करें। जो माता बहन पहले आ जाएं वो अपना स्थान पहले ले लें, तो बाद में आए उन्हें हल्का सा पता भी ना लगे और माई की माई वो पीछे बैठ जाएं, ताकि किसी प्रकार का कथा में कोई बिगड़ ना हो और शांति से प्रेम से गोविंद की कथा का श्रवण पान करें। एक छोटा सा भजन, उसी के बाद भागवत जी की आरती करेंगे। लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, लागी सभी लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके 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 बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, 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 बोली मनोहर जब से निहारे, बोली मनोहर जब से निहारे, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी, वन में रास न जावे,
कपियल मिल गीत सुनावे नाचे हैं बारी बारी नाचे हैं बारी बारी मेरे भाई नाचे हैं बारी बारी मेरे भाई भारी नाचे मारी मारी मेरे बाके बिहारी लाखों सखियारी मेरे भाग्य बिहारी लागी तुम संगिहारी मेरे बाके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें मेरी भी आँखों के तुम हो मेरी आँखों के तुम्हें हो मेरी आँखों के तारे तुम हो मेरी आँखों के तारे तुम्हें हो जब कमल बलिहारी जल कमल बलिहारी भाग्य बिहारी चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी चरण कमल बलिहारी मेरे भाग्य बिहारी चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी चरण कमल बलिहारी मेरे भाग्य बिहारी चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी नारी तुम संगिहारी बोली भागवत महापुराण की। सभी खड़े हो जाए मेरी माता बहन भाई, खड़े होकर बड़े भाव से बड़े प्रेम से भागवत जी की आरती उतारें। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हमारी गलती है मोटी गलती है पंचों में निराला होना भी जोत जलाने वाला हमारी ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचम में निराला नबी जोत जलाने वाला। हरी राम यही
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। मधुर बोल जग भक्ति कोई, सतमार्ग बताने वाला, मेरी को बनाने वाला। भक्ति कोई सद्मार्ग बताने वाला, मेरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, वो प्रभु के नाम की आरती। आरतियों को आपसे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को आपसे तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को आपसे तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को आपसे। मेरी माता बहन अपना स्थान लीजिए। सभी आप लोग भागवत जी को नमन प्रणाम करें। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन और प्रणाम करें। गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम करें। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम करें। अपने देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम करें। अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में, अपने बूढ़े बड़ों के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करें। वो अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखें। समस्त श्रोता ऐसे ही सत्य कर्म मार्ग पर चलकर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण इन तीनों से हमको ऋण करें, ऐसा मन भाव। जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल गाइए यं प्रव्रजन्ति मनुमं पीतमप्येति कृत्यं द्वैपायनो गृहकार्याजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो विनिवृष्टं सर्वभूतहृदय मुनि मानतोषम्। समस्त ऋषि महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सज्जनों। कल के प्रसंग में आप लोग कथा का ऋषभपान सुधापान अमृत पान कर रहे थे। शुक्र काल में भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित के लिए भगवत का ऋषभपान कराए हैं। नेमी सारण की पावन भूमि पर रोम अर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज भागवत का रसापान सुधापान अमृतपान करा रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने एक पहला प्रश्न किया, कृष्णम प्राप्ति कर्म। कलयुग में सरल तरीका से, सरल विधि से मानव को भगवत पद की प्राप्ति कैसे हो, उस जीव का मन भगवान में कैसे लगे, किस प्रकार किस विधि से मानव का मन ठाकुर जी के चरणों में बंध जाए, प्रीति हो जाए और मानव को उस बांके बिहारी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई सरल साधन बताओ। तो कल के प्रसंग में आपने भागवत के 6 अध्यायों का श्रवण किया, जिसे कहते हैं महात्म। चरण में कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। प्यार से को राधे। सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से, हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परकम्मा लगाना परम धर्म है, या प्रातः 4 बजे खड़े होकर के जगना परम धर्म है, या गंगा स्नान करना परम धर्म है, या दान देना परम धर्म है, या ओम का उच्चारण करना परम धर्म है, या माला जपना परम धर्म है? आखिर मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा सूची ये है, इन 6 प्रश्नों पर ही भागवत चलेगी। 7 दिन की जो भागवत है इन 6 प्रश्नों पर घूमती रहती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। क्या मिलती है? कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है खाटू श्याम श्रेष्ठ है, कोई कहता है नीली घोड़ी वाला श्रेष्ठ है, कोई कहता है गोविंद श्रेष्ठ है, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता है जगदम्बा परमा देवी श्रेष्ठ है। समझ में नहीं आता कौन बड़ा और कौन
छोटा। किसको पूजे और किसको छोड़े, कृपा करके बताओ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। ये प्रश्न आपके मन में भी कभी कभी आता होगा। बहुत सी माता बहन भाई, अरे हनुमान जी सबसे बड़े हैं। एक माता थी, तो माता बोली भगवान शंकर से कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हनुमान शंकर जी को छोड़ा, हनुमान जी को पकड़ लिया। 2-3-4 महीना हनुमान जी की सेवा करी। अब हनुमान जी को छोड़ दिया और बांके बिहारी को पकड़ लिया। 2-4 महीना बिहारी जी के चक्कर लगाए, बिहारी जी को छोड़ दिया और अब शनि देवता को पकड़ लिया। शनि देवता को भी अब छोड़ दिया, अब पीपल को पकड़ लिया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। यानी उसे तो यही ज्ञान नहीं है, वो तो छोड़ रही है और पकड़ रही है। तो हमारा दूसरा प्रश्न यही है कि मंदिर में जब हम जाते हैं पूजा करने, तो कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है गणेश जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा श्रेष्ठ है, कोई कहता है संतोषी माता श्रेष्ठ है। आप ही बताओ कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा सूची कि सूत जानी सी भद्रम ते भगवान सात्वतापति देवकाया वसुदेवस्य ज्ञातो यस चिकीर्षया। हमारा तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम आजन्मा है। आजन्मा का मतलब क्या होता है भैया? जिसका कभी जन्म नहीं होता। वेद में परमात्मा का नाम आजन्मा है, तो आजन्मा जब भगवान का नाम वेद में है, परमात्मा का नाम है, तो फिर वो वसुदेव पुत्र बनकर के कैसे आया? वसुदेव पुत्र कृष्ण वो कैसे कहलाया? दशरथ पुत्र राम बनकर के वो कैसे आया, जब वेद में परमात्मा का नाम आजन्मा है? कृपा करके बताओ, जिसका नाम आजन्मा है वेद में, उसका जन्म कैसे हुआ? चौथा हमारा प्रश्न है, और चौथा जो हमारा प्रश्न है सज्जनों, सूत जी कह रहे हैं, चौथा प्रश्न है भगवान कितने? आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा, भगवान कितने? भगवान एक हैं या दो हैं या 5 हैं या 10 हैं या 24 हैं या 25 हैं? भगवान कितने? से सनत कुमार कहते हैं, अगर हम वैष्णवों की बात को माने तो वैष्णव कहते हैं 2 भगवान हैं। कौन कौन से हैं? राम कृष्ण तो एक हैं, अंतरे नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। जो राम का प्रेमी है वो राम को मानता है, जो कृष्ण का प्रेमी है वो कृष्ण को मानता है। केवल 2 अवतार हैं। और अगर संतों की बात को माने तो संत कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि बापक सर्वत्र समाना। वो नारायण कण कण में व्यापक है, कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, वो सब जगह निवास करता है। यानी वो अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है। और अगर हम भागवत जी पर यकीन करें, हम भागवत जी को अगर खोल के देखें, तो महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत में 24 अवतार बताए हैं। तो कृपा करके बताओ भगवान कितने? 1, 2, 5, 10?
या 24? कितने भगवान? हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा पांचवा जो आपसे प्रश्न है वो तो निवेदन है आपसे। हाँ 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 बोलो। वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटी बना करके कह दे। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे। सागर को जो गागर में भर दे वो वक्ता श्रेष्ठ है। क्योंकि सूजी आने वाले समय में लोगों पे समय नहीं रहेगा, और अगर कुछ समय थोड़ा बहुत वो निकालेंगे भी तो वो समय भी आ तो जाएंगे पंडाल में, पर वहां भी ताका झांकी, इधर उधर ध्यान, आदि आदि बातों में व्यतीत समय लगा है। इसलिए अतः साधो अत्र यत् सारम समुद्रगतम मनीषया। जो कथा का सार है, जो कथा का रस है, उसे संक्षिप्त में कहना, विस्तार से मत कहना, उसे संक्षिप्त में सुनाना, क्योंकि लोगों पे समय, लोगों पे टाइम नहीं गए। और हमारा पांचवा जो प्रश्न है, हमारा छठवां जो प्रश्न है, वो छठवां प्रश्न तो इतना सा है कि जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके, जब मेरे गोविंद अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए आए, तो श्री कृष्ण के जाने का समय हुआ, मेरे गोविंद के जाने का समय हुआ। बेलिया ने उनके पैर में तीर मार दिया, कथा आप जानते हैं। तो उद्धव जी आए, तो उद्धव जी ने पूछा था आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा, तो कृपा करके बताइए कि धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहां पर गया। तो सज्जनों, ये 6 प्रश्न हैं। अब 6 प्रश्नों का जवाब सूत जी महाराज प्रदान करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं एक आध प्रश्न का जवाब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यार से पुरा दे। छठवां हमारा प्रश्न इतना सा है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के मेरे गोविंद जब यहाँ आए, यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे, हर युग में वो अवतार लेते हैं, धर्म की वो स्थापना करते हैं। लेकिन जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कमजोर पड़ गया होगा, धर्म अकेला पड़ गया होगा। दूसरी बात, भगवान तो स्वयं ही पृथ्वी का भार कम करने के लिए आए थे। पृथ्वी का भार करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे, और लीलाओं को समाप्त करके, अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब भगवान चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? हमारा छठवां प्रश्न है। कृपा करके हमारे 6 प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। सूत जी ने कहा, तुम्हारे जो प्रश्न हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं। वास्तव में तुम्हारे प्रश्न सराहनीय योग्य हैं। 6 प्रश्न ही मानव कल्याण के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने से पहले ऋषियों, मैं सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर लेता हूं। मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर लेता हूं। देखो, सूत जी सामर्थ्यवान हैं, फिर भी सूत जी अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हम कोई भी काम करें, हमें अपने गुरु का सहारा लेना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं होते,
कहते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती, लेकिन भैया गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भरोसा नहीं है, ऐसे भी तो हैं जिनको गुरुओं पे भरोसा नहीं है, वो अज्ञानता में जी रहे हैं, वो पशु हैं जो गुरु पे भरोसा नहीं करते। पहली बात, उन पशुओं से जाकर के ये कहना कि गुरु की परीक्षा लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। दूसरी बात, तुमने जिनको गुरु माना है, तुमने शरीर को गुरु नहीं माना, तुमने उनके ज्ञान को गुरु माना है। शरीर में कितने तो अवगुण हैं और कितने गुण हैं, तुम केवल गुणों को लीजिए, अवगुणों को क्यों लेते हो? सूप होता है, सूप का काम क्या है? सूप का क्या काम है? थोते थोते को बाहर फेंक देना और अच्छे अच्छे को अंदर रख लेना, ये तो सूप का काम है। ऐसे ही जीवन में जीव को होना चाहिए, गुरु के अंदर जो अच्छाई है उनको ले लीजिए और गुरु के अंदर जो बुराई है उनका तो मनन और चिंतन मत करिए। गुरु अगर शरीर भी छोड़ दे तो गुरु मंत्र थोड़ी गया है, तो गुरु मंत्र जपना चाहिए। गुरु अगर दुष्ट प्रवृत्ति का भी निकल आए तो आप उनका दर्शन मत करो, लेकिन आपके लिए जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र को आप निष्ठा से जपो, क्योंकि उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है वो गुरु मंत्र उनका दिया हुआ नहीं है, वो गुरु मंत्र तो वेद और शास्त्रों से मिला हुआ है। कोई गुरु, पहली बात तो गुरु अपनी पूजा नहीं कराते, वास्तव में जो गुरु होगा वो अपनी पूजा नहीं कराएगा। गुरु का मतलब क्या है? अब जैसे स्तुति हम लोग गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, इसका मतलब क्या है? क्या गुरु ही ब्रह्मा है या गुरु ही विष्णु है या गुरु ही महेश है? नहीं, अर्थात गुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का हमें साक्षात दर्शन करा दे, जो हमें मिला दे, वही वास्तव में गुरु है। गुरु उसी को कहते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। अच्छा, अब आप बताओ अजगर कौन सा गुरु बनाने के योग्य? भाई अजगर सर्प कोई गुरु बनाने के योग्य है, लेकिन दत्तात्रेय जी का गुरु था अजगर सर्प। कुंवारी कन्या उनकी गुरु थी। पितंगा होता है ना जो चूल्हे में से ऊपर उड़ जाता है, वो पितंगा उनका गुरु था। अब बताओ पितंगा में कौन सा गुण है? लेकिन दत्तात्रेय का वो गुरु है। आकाश पृथ्वी ये उनके गुरु थे। अच्छा आप बताओ, आपने कभी सुना है कि पितंगा को गुरु बनाया? किसी ने आंच का जो पितंगा होता है जो चूल्हे में से थोड़ी सी हाइट के लिए उड़ जाता है, थोड़ी सी ऊपर उड़ता है फिर गिर पड़ता है, कभी किसी ने सुना है पितंगा को गुरु बनाया? लेकिन दत्तात्रेय के गुरु थे पितंगा। सर्प को कभी किसी ने गुरु बनाया है? लेकिन दत्तात्रेय ने बनाया। एक गड़का थी और गड़का को गुरु बनाया पिलंगा नाम की को। अब बताओ वैश्या को कौन गुरु बनाएगा? उसके अंदर कौन सा गुण है आप बताइए मुझे। उसके अंदर कौन सा गुण है? लेकिन दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया, उस गड़का को गुरु माना। कहने का भाव है, अरे तुम अच्छाई को पकड़ो,
उनकी बुराई की ओर मत देखो। अगर तुम बुराई की ओर देखोगे तो भैया तुम कौन से दूध के धुले हो। शिष्य जो बनने के लिए जा रहा है वो शिष्य ही कौन सा दूध का धुला है। लेकिन आज की मानसिकता ऐसी बन गई है, ये 40 फुट लंबी दीवार है, इसको सफेद कर दो और थोड़ा सा डॉट काला लग जाए, उस काले पे नजर ज्यादा रहेगी, 40 फुट की सफेद दीवार पे नहीं रहेगी। यानी हजारों लाखों संत ऐसे हैं जिनसे धरती टिकी हुई है, धरती रुकी हुई है, लेकिन एक किसी ने अगर गलत काम कर दिया है तो दुष्ट उसको ज्यादा गाएगा। दुष्ट व्यक्ति जो होगा, पशु बुद्धि जो होगा, वो उससे ज्यादा गाएगा। आप लोग ये कहते हो 5 उंगली बराबर की नहीं होती, हाँ या ना? तो बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं है, इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। फिर भी भैया अगर किसी महात्मा पर, किसी महापुरुष पर यकीन नहीं है, इतना कहने के बाद भी, तो भगवान शंकर को ही वो अपना गुरु मान ले, बांके बिहारी को ही वो अपना गुरु मान ले। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु तो फिर बांके बिहारी ही उसके। सूत जी ने सुखदेव जी के चरणों में जब प्रणाम किया, जो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, तो कहने लगे इस सुखदेव जी कौन है, इस सुखदेव जी का प्राकट हुआ कहां से, कृपा करके बताओ इस सुखदेव जी कहां से आए, कहां से इनका प्राकट हुआ, हम जानना चाहते हैं। तो कहते सुखदेव जी राधा रानी की गोद में खेलते थे। लाडली जी ने कहा मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले ना किशोरी जी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बड़ी विष्णु की माया जो है ना ये पकड़ लेगी, 2-4 तुम्हारी माला जो जपता हूं ये माला भी छूट जाएगी, मैं इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरा आशीर्वाद है तुम जाओ, तुम पे कोई माया का असर नहीं होगा, और मैं किशोरी जी नहीं जाऊंगा। लाडली जी ने कहा मेरा आदेश है तुम्हें जाना पड़ेगा। और सुखदेव जी तोता के रूप में सुख पंचणी के गर्भ से अंडे के रूप में अवतरित होते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर अंडे के रूप में आए, बर्फीला प्रांत, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, सुख पंचमी तो निकल गए कहीं आगे, और अंडा जो है वो सज्जन लुढ़कते 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 जहां भगवान शंकर की समाधि है वहां आकर के वो फूट गया। अब फूटे हुए अंडे में जीव कहां निकलता? अब नारद जी के मन में विचार आया, क्योंकि तो भगवान को कोई काम करना होता है तो कौन आते हैं? नारद जी आते हैं। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करते हो, हृदय में ज्ञान भरते उसी को नारद कहते हैं। नारद जी ने कहा भाई कुछ तो लीला करनी पड़ेगी, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन करें कहा? मेरी बातों में लक्ष्मी नारायण तो आएंगे नहीं, तो एक बार पहले झगड़ा हो चुका मेरे कारण। हाँ, शंकर और पार्वती जी में कभी झगड़ा हुआ नहीं है, और पार्वती जी सीधी साधी मेरी बातों में आ जाएंगे। अब नारायण 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 करते करते पहुंच गए कैलाश पर्वत। पार्वती ने जैसे महात्मा जी को देखा, आओ नारद जी, आओ नारद जी, बड़ी कृपा करी, बड़ी पधारो, बड़ी कृपा करी। ये बताओ इतने दिनों के बाद आश्रम में आए हो, कहाँ चले गए थे आप? आपने कहीं आना जाना बंद कर रखा है क्या? नारद जी बोले हाँ माता, मैंने आना जाना अब बंद कर दिया। अब देखो नारद जी कह रहे माता और पार्वती कह रही है गुरु। क्यों गुरु क्यों कह रही है पार्वती? क्योंकि पार्वती जी का विवाह नारद जी ने ही कराया था शंकर के साथ।
और संत का स्वभाव है वो माता राम माता राम माता राम करते रहते हैं। हाँ माता आजकल आना जाना हमने बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्या बात है? पर माता जब संसार में प्रेम ही नहीं है, बनावटी जब प्रेम रह गया हो तो क्या जाना और क्या आना? कैसे? अरे सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। हे माता राम, सुर नर मुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अब बनावटी प्रेम है, लोगों में कपट रूपी प्रेम रह गया है। अब जहां सच्चा प्रेम नहीं, वहां क्या जाना और क्या किसी के वहां आना, इतने बंद कर रखा है। लेकिन आज हमारा मन हुआ तो हम आपके दर्शन के लिए आ गए। अब पार्वती जी बोली प्रेम, प्रेम की तो तुम पूछो ही मत। हम दोनों में, मेरे स्वामी और मुझ में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, मैं आपको क्या बताऊं। नारद जी बोले बताना कितना प्रेम है। और गोपनीयम गोपनीयम प्रत्यह, जो मंत्र कान में दिया जाता है वो गुरु का मंत्र किसी के लिए नहीं बताना चाहिए। लेकिन आकर के मुझे बताया मेरे स्वामी भोलेनाथ ने, देवी मुझे गुरु मंत्र मिला है, समाधि में जिस देवी देवता का दर्शन करें वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आकर के मुझे बताते हैं। आज मैंने वामन भगवान की झांकी के दर्शन करे, आज मैंने लाला के राग बिंद की झांकी के दर्शन करे, आज मैंने गोविंद की बाल लीलाओं की झांकी के दर्शन आके मुझे बताते हैं। फिर तो ये भी बताया होगा इतना प्रेम तुमसे करते हैं देवी जी, गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड लगे हैं। प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन गले में किसके मुंड लगे हैं। मुंडों की माला पहने घूमते हैं 24 घंटा, अपने हृदय से लगाए रखते हैं उसको। ये तो मुझे कभी नहीं बताया इस माला में किसके मुंड लगे। नारद जी बोले प्रेम का तुमसे खाक करते हैं, प्रेम करते तो जरूर बता दे। अच्छा अच्छा माता राम मेरा काम तो हुआ, मैं अब चलता हूँ। भैया कहावत है ना, पानी में आग लगा। नारद जी वहां से चले। अब नारद जी जब वहां से निकले तो बाबा आ रहे थे समाधि से। अब नारद जी इशारे में कह रहे हैं ओ बाबा थोड़ा जल्दी पधारना। बाबा इशारे में बोल रहे हैं तुम घर से आ रहे हो तो हमको जल्दी जाना ही पड़ेगा। नारद जी तो निकल गए। शंकर भगवान आश्रम में गए और आश्रम में देखे तो माता पार्वती कोप भवन में बैठी है। वो भवन जानो कायदे के, पहले जो राजा महाराजा मकान बनवाए, महल बनवाए, तो महल जब बनवावे तो स्त्री के रूठने का कमरा बनवा दे और वो वहां में बैठ जाए जाके, तो राजा लगे हो कि रानी रूठ गई है। और आज अगर कमरा अलग बनवा दिया जाए तो आधी ड्यूटी तो निकल जाए नौकरी करते करते और आधी निकल जाए मनाते मनाते, प्यार से बता दे। तो पार्वती जी को भवन में बैठी, शंकर जी गए अंदर। का देवी जी कैसे को भवन में बैठी हो, क्या बात है, क्यों रुष्ट हो गई हो तुम हमसे? अरे तुम हमारी अर्धांगिनी हो और हमने जीवन की कोई बात तुमसे कभी छुपाई नहीं है, रूठने का कारण तो बताओ। इतना प्रेम हम तुमसे करते हैं। कहा तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम में कपट करते हो, तुम तो कपटी हो। अरे कपटी तो सिर्फ कहते हैं जो कोई बात मन की छुपाता है, हमने तो कोई बात तुमसे छुपाई नहीं है। पर तुमने बताई भी कब है? पर बताओ क्या नहीं बताई? ये स्त्री के मुंड इस माला में लगे हैं, ये कौन स्त्री है, कौन तुम्हारी प्रेम का है जिसे 24 घंटा तुम सीने से लगाए घूमते हो? भगवान शंकर के तो नेत्र सजल हुए, कहने लगे देवी अगर वास्तव में तुम जानना चाहती हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं तो ये मुंडों की माला ही इसका प्रमाण है।
क्या प्रमाण है? तुम बार बार लीलाओं की खातिर अवतार लेती हो और लीलाओं के लिए ही तुम देह का परित्याग करती हो। जब जब तुमने देह का परित्याग किया, मैंने तुम्हारी माला को, तुम्हारे सर को, मुंड में, तुम्हारे मुंड को मैंने माला में पिरो करके पहन लिया। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। अब कुछ देर के लिए तो पार्वती जी प्रसन्न हुई थी, लेकिन बोली तुम कपटी नहीं, तुम मां कपटी हो। अब क्या हुआ? पर एक बात बताओ, तुमने ऐसी कौन सी दवा पी ली, कौन सी औषधि पी है कि तुम तो अजर और अमर हो गए और मैं बार बार जन्म लेती हूँ और बार बार मर जाती हूँ। शंकर जी कहने लगे, देवी मैंने अमर कथा का, मैंने भागवत कथा का रसापान किया और ये अमर कथा का ही लाभ है जो मैं अमर और अजर हो गया। का ये कथा तो मुझे पिलाओ। शंकर जी बोले, देवी इस कथा का रस्तों में पिला दूंगा, लेकिन इसके सुनने के नियम बड़े कड़े हैं, पर मैं हर नियम का पालन करूंगी। आप बताओ, पर 1 मिनट की तो तुम्हारी कथा छूटे नहीं, तब इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जब मैं कथा कहूंगा तो अपनी आंखों को बंद करके कहूंगा। अब तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही, इसलिए तुम्हें बीच बीच में ओम ओम ओम, संस्कृत में कहते हैं ओम और हिंदी में कहते हैं हूं हूं हूं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, तुम कथा सुनो। व्यास आसन लगाया और पार्वती जब बराबर में बैठने लगी तो शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, अब तुमको नीचे स्थान लेना पड़ेगा और सन्मुख बैठ के कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती जी ने कथा सुनना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर और कथा गाना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों, वो अंडा जो है ना फूटा हुआ, वो पहले दिन की कथा को सुनकर के वो साबित हो गया। दूसरे दिन की कथा को सुनकर के उसमें जीव का प्रभाव हो गया और तीसरे दिन की कथा को सुनकर वो अंडा जो है वो फूट गया। चौथे दिन की कथा को सुनकर वो अंडा गदगद हो रहा है, वो अंडा प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उस अंडे में जो निकला है वो तोता का बालक निकला है, वो सुख है। 5वें दिन की कथा, 6वें दिन की कथा, 7वें दिन की कथा चल रही है, गदगद होकर के वो सुख सुन रहा है। माता पार्वती को नींद आ गई। अब वो हमारी आपकी तरह कथा नहीं सुन रही थी, तो कहीं गर्दन इधर कर ली, कहीं उधर कर ली, कहीं 2 हाथ का मुंह खोल दिया, कहीं पानी पी लिया, कहीं आगे पैर कर लिए। 3 बजे का टाइम दिया तो 5 बजे आए, 5 बजे आए, उसमें भी 10-5 मिनट इधर बात कर ली, फिर 6 बजे प्रसाद दे के फिर चले गए। वो ऐसी कथा नहीं सुन रहे। आलती पालती मार करके विश्राम गति से तनक भी जमाई ना आए, ऐसी कथा चल रही है। लेकिन शरीर में जब इतनी ज्यादा थकान हो गई और निद्रा देवी ने जब सर पे कब्जा कर लिया तो माता पार्वती को हल्की सी नींद आ गई। और थोड़ी सी देर जब नींद आई तो जो तोता पड़ा है पीछे, उसने विचार किया, अगर कथा में ओम ओम रुक गया तो कथा विराम ले जाएगी, और कथा यदि विराम ले गई तो मुझे संपूर्ण भागवत सुनने का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए 1 मिनट की कथा ना छोड़, मम कंठ रसायनम, कानों के द्वारा इस रस को पिया जाएगा। माता पार्वती की 1 मिनट की कथा छूटी और सुखदेव जी जो कथा का श्रवण तोता के रूप में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि 1 मिनट की कथा छूट गई तो संपूर्ण भागवत सुनने का लाभ कैसे मिलेगा। श्रद्धा होकर विश्वास और फलदायक का विश्वास जमा करके कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। 7 दिन की कथा विश्राम हुई।
जोर से भगवान शंकर ने जयकार लगाया कि बोली बाल कृष्ण लाल की। एकदम नींद टूट गई। हाँ, फिर क्या कहा? तुम कह रहे थे 7वें दिन की कथा में कि भगवान द्वारकाधीश अपने धाम को, वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे हैं। तो उद्धव ने प्रश्न किया है कि धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो बताओ ना, ठाकुर जी ने फिर क्या जवाब दिया? ओ देवी जी, ये 7 दिन की कथा पूरी हो गई, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भगवान कहाँ गए? ठाकुर जी ने क्या कहा? ये तो कथा में पहले ही गा दिया गया। अब मुझे तो नींद आ गई थी। अब पार्वती और बात बनाने लगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब ज्ञान ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। श्रद्धा से क्षमा मांगो कि तुम गोविंद के सामने सो गई, तुम्हें झपकी लग गई। फिर भगवान शंकर ने कहा, जब तुम्हें झपकी लग गई तो फिर कथा सुन कौन रहा था? इधर उधर पीछे मुड़ के देखा, देखे तो पोता का बालक है, वो कथा का श्रवण पान कर रहा है। शंकर जी ने कहा, ये अपराधी है भाई, ये दंड का अधिकारी है। क्यों? इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ब्रह्म विद्या को चोरी से ग्रहण किया है। व्यास मंच के पीछे बैठकर कभी भागवत नहीं सुननी चाहिए। दोष लगता है, अपराध लगता है, पाप लगता है। इसने व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा का रसपान किया है, इसने ब्रह्म विद्या को चोरी से ग्रहण किया है, इसलिए इसे दंड दिया गया है। त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े, तोता ने उड़ना प्रारंभ कर दिया, शंकर भगवान ने भागना प्रारंभ कर दिया। कैलाश पर्वत से जब हम नीचे उतरते हैं तो बद्री विशाल क्षेत्र पड़ता है, और बद्री विशाल क्षेत्र में रहते हैं महर्षि वेद व्यास, और वेद व्यास जी की पत्नी है बिट्टका, उनके कोई संतान भी नहीं है। बिट्टका रस्सी पर कपड़ा सुखा रही है, उनको उबासी आई, उन्होंने मुख खोला, तोता को कोई जगह तो मिली नहीं छुपने के लिए, और सज्जन मुख के द्वारा सीधे गर्भ में चले गए। वही भगवान सुखदेव हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। शंकर जी बोले, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पर नहीं आता, पर आना पड़ेगा। क्यों? और तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अंदर से आवाज आई गर्भ से, तुमने तो कहा था जो अमर कथा सुन लेता है, जो भागवत कथा सुन लेता है, वो तो अमर तत्व को प्रदान कर जाता है। फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? दंडित तो करूंगा। क्यों करोगे? और तुमने चोरी से विद्या ग्रहण करी है, और मैं बाहर ही नहीं आता, मैं बाहर ही नहीं आता। पर 9 महीने के बाद आओगे, पर 9 महीने के बाद आऊं, न 9 साल के बाद आऊं, अब तो 12 वर्ष तक मैं माता के गर्भ में और समाधि लगा करके रहूंगा। भगवान शंकर प्रयास करने के पश्चात कैलाश लौट गए, और वो बालक गर्भ में है। समय व्यतीत होता रहा, समय व्यतीत होता रहा। सज्जनों, माता बिट्टका जो है वो व्यास जी से कहती है, अजी सुनते हो? हाँ हाँ बोलो ना, कि बालक बाहर क्यों नहीं आता? जब मैं शांति से बैठती हूँ तो मुझे लगता है मेरे गर्भ में कोई संत बालक बैठा है और मंत्र बोल रहा है, मंत्रों की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ती है। जब 7वां महीना चलता है ना, उस माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन 7वें महीना में कुछ माताएं गर्भवती पबजी गेम खेलती हैं, और जब पबजी गेम खेलेंगी तो बालक पेट में लात घुसाने सीख के आएगा, तो बाहर वही तो चलाएगा महाराज। गर्भवती माता को कयादु गर्भवती थी। कयादु किसकी माता थी? प्रहलाद की। और प्रहलाद का पिता जो था वो कितना दुष्ट था, कितना राक्षस प्रवृत्ति का था, भगवान से कितना बैर करता था। कयादु का हरण कर लिया था इंद्र ने, और नारद जी ने कयादु को छुड़ाया।
तो नारद जी अपनी कुटिया में ले गए कयादू को। नित्य प्रतिदिन सज्जनों नारद जी और कयादू को सत्संग सुनाते हैं। नित्य प्रतिदिन कयादू नारद जी के मुखार बिंद से हरि की कथा सुनती है। सुनते सुनते जब बालक ने जन्म लिया तो ऐसा गोविंद का प्यारा हुआ, ऐसा प्रभु का प्यारा हुआ, जो खम्मा में से भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया, भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। तो आप विचार करिए, जिसका पिता इतना दुष्ट और पुत्र इतना भगत, इतना महाराज गोविंद के चरणों का सेवक, तो गर्भ का प्रभाव रहा। गर्भ में जो सत्संग है उस सत्संग का प्रभाव रहा। तो माताओं जैसा तुम करेंगी वैसा बच्चे पे असर करेगा। जन्म लेने के बाद भी और बालक यदि गर्भ में है तब भी। इसलिए माता का उत्तरदायित्व हमेशा ज्यादा बड़ा रहता है। और कहा जाता है कि बालक की जो प्रथम गुरु है वो तो माँ है। कौन है जी? माँ। जितना पिता का असर बालक में नहीं होता, जितना माँ का असर, माँ के लक्षण, माँ के विचार, माँ के संस्कार बालक में जाते हैं। माता बिट्टका जो है वो कहती है कि मुझे लगता है मेरे गर्भ से कोई मंत्रों की ध्वनि वाला कोई संत बालक के रूप में आया है, लेकिन ये बाहर नहीं आता। मुझे कष्ट होता है जी थोड़ा सा, इसे कहो ना ये बाहर आए। व्यास जी ने कहा अब बाहर आओ ना। कब मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? और ये विष्णु की माया है ना, ये पकड़ लेगी। जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, जिस गर्भ को नरक बताया है, सुखदेव जी ने गर्भ में जाकर उसे पवित्र कर दिया, उस गर्भ को ही पवित्र करता। और सीधी बात है, जिसका मन एकाग्र है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, जिसने अपने मन को जीत लिया वो घर में रहकर भी भगवान का भजन कर सकता है। और जिसने मन को नहीं जीता वो जंगल में रहकर भी मेरे गोविंद का भजन नहीं कर सकता, वहां भी कुछ गड़बड़ ही करेगा। व्यास जी ने प्रार्थना करी, तुम गर्भ से बाहर आओ, पर मैं तो नहीं आता। हाँ मैं आ तो जाऊंगा व्यास जी, पर अगर नारायण आकर के मुझसे गर्भ में ये कहें कि मेरी माया का असर नहीं होगा तो मैं बाहर आऊंगा। ब्रह्मा की सृष्टि में दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया और गोविंद का दर्शन पहले कर लिया। एक है भगवान सुखदेव और दूसरे हैं राजऋषि परीक्षित। नारायण को गर्भ में जाकर बोलना पड़ा कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तुम गर्भ से बाहर संसार में आओ। और 12 वर्ष के बाद में वो बालक माता बिट्टका के गर्भ से अवतार लेते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते मन की ओर चलती है, जन्म लेते शरीर पे लंगोटी भी नहीं, और जन्म लेते ही 16 वर्ष के दिखाई पड़ रहे हैं। महर्षि वेदव्यास पुत्र 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 रुको, कोई आवाज नहीं सुनी। तो वृक्षों ने जवाब दे दिया, हे व्यास जी किसको अपना पुत्र कहते हो? ये तो विधाता जानता है, तुम इसके पुत्र कितनी बार बन चुके, ये तुम्हारा पुत्र कितनी बार बन चुका, इसे लौटाने का प्रयास मत करो। व्यास जी तो ज्ञानी है, समझ गए ये सर्वभूत हृदय मेरा पुत्र है, इसे मैं लौटाकर अब नहीं लाऊंगा। ऐसे परमहंस वीतराग भगवान सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ करके गोविंद का ध्यान करते हैं, गोविंद का ध्यान करते हैं। सूत जी कहते हैं उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यम प्रभजंत मनुमुक्तेति कृतम द्वैपायनो ग्रहेकात राजवा पुत्रेति तन्मे तया तरगो विनिदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोष।
ऐसे परमहंस वीतराग सुखदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो मेरे गुरु हैं वो। तुमने पहला प्रश्न किया ऋषियों, तो तुम्हारा पहला प्रश्न जो है तुमने किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या दान देना धर्म है, या स्नान करना धर्म है, या 4 बजे प्रातः खड़ा होना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है। कहते मानव के लिए परम धर्म जो है, सबसे बड़ा मानव के लिए परम धर्म है कि गोविंद की कथा से प्रेम होना, ठाकुर जी की कथा से प्रेम होना, यही परम धर्म है। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। परम धर्म है कृष्ण की कथा से प्रेम करना, और धर्म है अपने परिवार को भी संभालना, बेटा को पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना, उनमें सुंदर संस्कार डालना, विवाह आदि उनके करना, गृहस्थी को ठीक से चलाना। ये तो हो गया धर्म। लेकिन इससे पहले है परम धर्म। कृष्ण कथा ही, गोविंद कथा ही सज्जनों परम धर्म है। और भैया वो परम धर्म जो है ना, वो धर्म के चक्कर में छूटता जा रहा है। बहुत से लोग तो, हम तो दुकान पर बैठे हैं यही धर्म है। भैया ये धर्म तुम्हारा जो है ये तुम्हें बंधन में बांध देगा, और परम धर्म जो है वो बंधन से तुम्हें मुक्त कर देगा। ओ मुझे दे दो भजन वाली वो माला, अरे मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 वो माला, वो माला। सभी गाइए। वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली 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 वो माला। हमें वो माला जाने तेरी, वो माला खूब जाने तेरी, वो माला जाने तेरी, वो माला खूब जाने तेरी, हरि वो माला जाने तेरी, वो माला खूब जाने तेरी। चंदन लगवाए गए देखो चंदन लगवाई गई माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, वो माला, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला,
गोमाला 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 मुझे दे दो भजने वाली गोमाला मुझे दे दो भजने वाली गोमाला गोमाला तुम जाने तेरी 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 लगवाए राम लाला एक चंदन लगवाए गई राम लाला एक चंदन लगवाए गई राम लाला एक चंदन लगवाए गई राम लाला मुझे दे दो भजने वाली गोमाला मानव के लिए जो परम धर्म है वो क्या है? जो निष्काम संत हैं, जिनको ना फ्लैट चाहिए, ना जिनको गाड़ी चाहिए, ना जिनको बंगला चाहिए, ना जिनकी कोई इच्छा, उनके जानने के योग जो है वो है भागवत कथा। उनके जानने के योग जो है, उनके सुनने के योग जो है वो है गोविंद की कथा। उसे कहते हैं परम धर्म। वो है जीवन का शरीर दिया। अच्छा तुम बताओ भाई, मानव के अंदर विवेक होता है, हाँ या ना? तो कुत्ता की योनि बढ़िया है या मानव की? बताओ। नाली के कीड़ा की बढ़िया है या मानव की? सुगर की बढ़िया है या मानव? बोलो। मानव की है ना? तो बिहारी जी ने हमें इतना बड़ा प्रसाद दिया है, इतनी बड़ी हम पे गोविंद ने कृपा करी है। उस परमात्मा की नजरों के सामने हम आ गए और उसने कहा कि तू मेरा अंश बनकर के जा। हम सज्जनों जितने भी हैं ना यहाँ पर, हम सब नारायण के अंश बैठे हैं। कुमार घड़ा बनाता है, कुमार घड़ा बनाता है, सकोरी बनाता है, मटका बनाता है, कूला बनाता है, छोटी मटकी बनाता है। वो सब किससे बन रही है? सब में क्या है बताओ? सब में मिट्टी है ना, आकार केवल अलग अलग है। मटका थोड़ा बड़ा है, छोटी हड़िया है वो छोटी है, कुल्हड़ है वो और छोटा है, सकोरी है वो चौड़ी है। आकार सबका अलग अलग है, लेकिन सब में मिट्टी है। अब कोई देखेगा तो वो यही कहेगा भैया ये सकोरी है, ये कुल्हड़ है, ये मटका है, ये हड़िया है, यही तो कहेगा कोई। और अचानक से हो जाए बरसात, बरसात में सब गल जाए तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो सब में, सब बर्तनों में जो अंश था वो अंश सज्जनों, वो अंश तो एक है और वो अंश है मिट्टी का। ऐसे ही हम जितने भी मनुष्य हैं ऑल वर्ल्ड में, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन जितने भी हम मनुष्य हैं हम सब नारायण का ही तो अंश हैं, ठाकुर जी की तो अंश हैं। भगवान का भी जब अवतार हुआ, नारायण का भी जब अवतार हुआ, तो बताओ राम जी के हाथों से अपनी लीला कर रहे हैं, दो हाथों से। राम जी के पैर, दो पैर। जैसे हमारा शरीर है ऐसे ही राम जी का दिखाया है। यानी कहने का मेरा भाव ये है कि हम मानव देह पाकर के आए, वो इसलिए नहीं आए
कि खाओ पियो सो जाओ, विषय वासनाओं में इतने लग जाओ कि हमें यही ना पता लगे कि हम क्यों आए। एक विद्यार्थी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो। ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को, अगर ये कथा समझ में आ गई ना तो मानव देह का तुम्हें मूल समझ में आ जाएगा। मुझे शिष्य बना लो। कहा बिल्कुल बना लेंगे, पहले हमारा एक काम करो, ये पत्थर ले जाओ और ये पत्थर ले जा करके तुम बाजार में इसकी कीमत पूछ के आओ। ठीक है गुरु। अब सज्जन वो गए, तो वो जो शिष्य बनने वाला विद्यार्थी है वो बाजार पहुंचा, सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले से कहा भैया ये एक चमकीला सा मुझ पे पत्थर है, इस पत्थर को मुझे बेचना है, तो इसकी कीमत बताओ, इसकी कीमत क्या है। सब्जी वाले ने कहा भाई मैं तो इसके 5 रुपए दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ सर? 5 रुपए। लाओ मुझे दे दो, अच्छा लग रहा है, घर में रख लूंगा, सुंदर लगेगा। ना ना ना, बेचना नहीं था, केवल भाव पूछना है। उसके आगे और गए। जब वो और आगे गया तो सज्जन एक परचूने की दुकान वाला मिला। उसको दिखाया भैया ये पत्थर है मेरे पे, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इससे अगर तुम खरीद लो तो पहले इसका भाव बताओ। का इसके बदले में तुम्हें मैं 2 किलो चीनी दे दूंगा। लाओ मुझे दे दो। ना ना, बेचना नहीं है, केवल भाव जानना है। आगे और गया, एक लोहे वाला मिला और लोहे वाले से कहा, लोहे वाले ने कहा 1000 रुपए दे दूंगा। और आगे बढ़ा, और कोई दुकान वाला मिला, उसने कहा 2000 दे दूंगा। और आगे गया तो सज्जनों एक ऐसा व्यक्ति मिला, उसने जब उस पत्थर को देखा तो कहा भैया मैं इसकी कीमत चुका नहीं सकता, ये अनमोल है, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। वो जाकर के गुरुजी को ये सब बात बताता है। गुरुजी पत्थर तो एक है। चीनी वाले ने कहा कि 2 किलो चीनी में ले लूंगा, सब्जी वाले ने कहा 5 रुपए में ले लूंगा। एक लोहे वाला मिला, उसने कहा 1000 में ले लूंगा। एक और मिला, उसने कहा 2000 में ले लूंगा। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा ये तो अनमोल है। गुरुजी ने कहा जौहरी ही हीरा की पहचान कर सकता है। जिसने कहा इसकी कीमत में चुका नहीं सकता, वो पहचान गया कि भैया ये हीरा है, इसकी कीमत में कहां चुकाऊंगा। ऐसी जो विवेकवान पुरुष होता है वो अपने विवेक से जान जाता है कि इस मनुष्य शरीर जो मिला है, मनुष्य देह जो मिला है, मैं इसकी कीमत चुका नहीं सकता, इसकी कीमत में चुका नहीं सकता। लेकिन जिनको विवेक नहीं है, जिनका विवेक शून्य हो गया है, वो इस शरीर की कीमत नहीं जानते। वो इस मानव देह शरीर को लेकर क्यों आए वो नहीं समझते। तो वास्तव में जो निष्काम संत हैं, जो वास्तव में निष्काम व्यक्ति है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा है, और वो इच्छा है गोविंद से प्रेम करना। एक इच्छा है प्यारे जी के चरणों में किसी प्रकार बस प्रीति बढ़ जाए, गोविंद के चरणों में प्रीति बनी रहे, उसी को कहते हैं परम धर्म। धर्म भी वो नहीं छोड़ते। मीरा जो थी उसने कौन सा धर्म छोड़ा बताओ? मीरा ने कोई धर्म नहीं छोड़ा। और मेरी व्यासपीठ आपसे कहती है आप अपने घर में रहो और घर में रह करके गोविंद से प्रेम करो। पति की जो सेवा है वो पति की करो, सास ससुर की जो सेवा है सास ससुर की करो, बच्चों का जो लालन पालन है वो बच्चों का भरण पोषण लालन पालन करो। लेकिन धर्म के साथ में परम धर्म को लेकर के चलो। अगर धर्म के साथ में परम धर्म को लेकर के चलोगे
तो भैया ये जीवन की जो गाड़ी है ये बिल्कुल अच्छी रूप से चलेगी और आगे आराम से बढ़ जाएगी, आगे आराम से बढ़ जाएगी। आपको वृंदावन जाना हो और दो रास्ते हो, एक तो हो बाईपास और एक हो बाजार में होकर, तो ट्रैफिक किसमें ज्यादा मिलेगा जी? बाईपास वाले, समझ, जो बाजार में से जा रहा है, जो शहर में से जा रहा है, उसमें ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही एक है संत और एक है ग्रस्त। तो हम जितने लोग भी बैठे हैं वो सब ग्रस्ती हैं। संत जो हैं वो बाईपास चलते हैं, क्योंकि बाईपास वाला जल्दी पहुंचेगा। पहुंचना तो वृंदावन में है, शहर वाले को भी, जो शहर से निकल रहा है, बाजार से निकल रहा है, और जो बाईपास से निकला है उसे भी वृंदावन पहुंचना है। पर पहले कौन पहुंचा? जो बाईपास से निकला है। तो संत जो है वो बाईपास चलता है, यानी वो संसार के झमेलों में नहीं पड़ता। हम लोग गृहस्थी हैं, इसलिए हमें ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक कहीं पति का, कहीं बच्चों का, कहीं घर का, कहीं परिवार का, कहीं रिश्तेदारों का, कहीं अपनों का, कहीं पड़ोसी, ये ट्रैफिक है हमारे जीवन के। लेकिन देर अमीर जो बाईपास से संत गया है वो भी वृंदावन पहुंचा है, और हम भी जो वृंदावन के लिए निकले हैं तो चाहे देर अमीर पहुंचेंगे उसी वृंदावन में। ऐसे ही जो संत है वो भगवान की पराकाष्ठा भक्ति करते हैं, इसलिए उनको जल्दी दर्शन होता है, और हम लोग गृहस्थी में फंसे हैं, इसलिए ट्रैफिक लगा हुआ है। लेकिन अगर हम प्रयास करते रहे ट्रैफिक में आगे बढ़ने का, एक न एक दिन मंजिल पे पहुंचे ही जाएंगे, ठाकुर जी के परम धाम पहुंचे ही जाएंगे। इसलिए जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वो है परम धर्म, कृष्ण कथा, मेरे गोविंद की कथा। दूसरा प्रश्न क्या है? जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो किसको पूजें और किसको छोड़ें? तो ऋषियों में इतना ही कहूंगा, उसमें निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है। निंदा किसी की नहीं और निष्ठा एक में। और रहा पूजन का सवाल, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? बोलो। जो पति पति की सेवा करे, जानकर प्रेम करे, सास और ससुर का आदर और सत्कार करे, जेठ का सम्मान और सत्कार करे, नंद छोटी है तो छोटी भेड़ जान के प्रेम करे, बड़ी है तो बड़ी जानकर के प्रेम करे। लेकिन क्या पति का दर्जा कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। पति तो आखिर में पति है। ऐसे ही सज्जनों, जो आपका इष्ट है उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी देवी देवताएं, उन सबको नमस्कार करना चाहिए, उन सबके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। मानो आपकी श्रद्धा मेरे बांके बिहारी में है, आपका मन मेरे बांके बिहारी से लगा हुआ है, और बगल में बैठे हो हनुमान जी। अब बिहारी जी के चरणों में ढोक लगाएं और हनुमान जी की तरफ मुड़ के भी ना देखें, हनुमान जी की तरफ मुड़ के भी ना देखें, तो वो फिर भक्त नहीं है। हनुमान जी के चरणों में भी ढोक लगाओ, माधव के चरणों में भी ढोक लगाओ, और गोविंद के चरणों में ढोक लगा करके सज्जनों एक प्रार्थना करो। पहले मैं अपने बांके बिहारी के नाम की 11 माला जपता था, हे बालाजी महाराज अब तो 5 माला ही जपता। तो आपने ढोक लगाई हनुमान जी के चरणों में और प्रार्थना करी अपने बांके बिहारी के लिए। तो दूसरा प्रश्न जो है, यथा तरोर मूलम निषेचने तृप्यन्ति तत् स्कंद एक बात और सुन लीजिए,
एक वृक्ष है और वृक्ष में आपने पानी दिया। अब वृक्ष की अगर टहनी में पानी दोगे तो बताओ वृक्ष हरा बना रहेगा? बोलो, वृक्ष की टहनी में पानी दोगे तो वृक्ष हरा नहीं बना रहेगा। वृक्ष के पत्तों में पानी दोगे तो वृक्ष हरा नहीं बना रहेगा। और वृक्ष की जब तुम जड़ में पानी डालोगे तो पूरा पेड़ ही हरा बना रहेगा। इसी प्रकार भैया मेरे बांके बिहारी के चरण पकड़ लो, मेरे नारायण के चरण पकड़ लो। ये एक है साध है सब सदे और सब साधे सब जाए। तो निष्ठा एक में रखो, निंदा कभी किसी की मत करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। इसी पूजा का तुम्हें लाभ मिले। एक माता जी थी, मंदिर गई और मंदिर जाकर हनुमान जी को चनौरी चढ़ा दे, शंकर जी को चनौरी चढ़ा दे, ठाकुर जी के चरणों में चनौरी रख दे और दुर्गा जी रह गई। चनौरी हुई खत्म, दुर्गा जी पे प्रसाद बचा नहीं। अब मन में शंका आ गई, रास्ता में जा रही है, अरे शंकर जी को चढ़ा दे, हनुमान जी को चढ़ा दे, बालाजी को चढ़ा दे, बाकी बिहारी दुर्गा जी तो बैठी रह गई। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? बताई कैसी है, यानी सबको चढ़ा गई और वो छोड़ के चली गई। तो जहां मन में शंका आ गई वहां पूजा में संशय पैदा हो जाएगा, वहां पूजा बिगड़ सकती है। तो पूजा अगर करनी है, अच्छा एक बात और सुनिए, पूरी धरती में पानी है या नहीं है? चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, पानी तो पूरी धरती में है। और 5-5 फावड़े अगर अलग अलग जगह लगाओगे तो क्या पानी निकलेगा? बिल्कुल नहीं। एक जगह खोदते जाओ, एक जगह खोदते जाओ, एक ना एक दिन पानी अवश्य निकलेगा। जीवन में दोनों का होना बहुत आवश्यक है, एक गुरु का एक इष्ट का। जीवन में इष्ट जरूर होना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में कोई इष्ट ही नहीं होता। तुम्हारा मन जिसमें ठुके, तुम्हारा मन जिस पर लगे, तुम्हारा मन जहां टिके वहां अपना उसे इष्ट बना लो। तुम्हारा मन अगर शंकर भगवान में है, शंकर जी को बनाओ। तुम्हारा मन अगर मेरे गोविंद में है तो मेरे बांके बिहारी को बनाओ। तुम्हारा मन यदि बालाजी में है तो बालाजी को बनाओ। जहां तुम्हारा मन लगे वहां जीवन में इष्ट का होना बहुत जरूरी है। प्यार से करा दे। तो एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। दूसरी बात, तुमने जो प्रश्न किया कि भगवान का वेद में नाम आ जन्मा है, तो आ जन्म का नाम जन्म कैसे होता है? तो पहली बात तो ऋषियों, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। दूसरी बात, तुमने कहा कि भगवान के कितने अवतार? कोई कहता है 2, कोई कहता है 5, कोई कहता है 10, कोई कहता है 15। भगवान के कितने अवतार? तो महर्षि वेदव्यास तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। और भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमान, तब तब धरई प्रभु विबद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब कोई भक्त व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को दुष्ट परेशान करते हैं तब उनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। और ठाकुर जी के अनेक अवतार हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से देखा जाए तो 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का जो नाम प्रतिदिन गाता है, प्रतिदिन जो बोलता है, जैसे हनुमान जी के बारे नाम लेने से हमारी मनोसिद्धि पूरी होती है, ऐसे 24 नामों को बोलने से
हमारे जीवन के जो संकट हैं, जीवन की जो आपदा हैं और जो मनो इच्छाएं वो निश्चित ही पूर्ण होती हैं। 24 नामों को गाने से हमारे जीवन के जो पाप हैं वो जलकर के ध्वस्त होते हैं। भागते नहीं हैं, भागेंगे तो लौट के फिर आ सकते हैं, वो जलकर के ध्वस्त हो जाते हैं। 24 नाम है भगवान, 24 अवतार है ठाकुर जी के। पहला जो अवतार है सूर्य कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा जो अवतार है वो है 12 अवतार। तीसरा जो भगवान का अवतार है वो नारद जी का अवतार है। चौथा जो अवतार है वो नर और नारायण का अवतार है। पांचवा जो अवतार है वो कपिल भगवान का अवतार है। छठवां जो अवतार है वो अनसुईया के यहाँ जो दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय जी का छठवां अवतार है। सातवां जो भगवान का अवतार है वो सज्जनों भगवान यज्ञ नारायण का अवतार है। आठवां जो गोविंद का अवतार है वो आठवां अवतार जो जैन होते हैं ना, जिन्हें प्रथम तीर्थकर माना गया है ऋषभ देव जी, जिनसे जैन संप्रदाय चली है, तो आठवां जो भगवान का अवतार है वो ऋषभ देव जी का अवतार है। नौवां जो अवतार है वो पृथु जी का अवतार है। 10वां जो भगवान का अवतार है वो मस्त अवतार है। 11वां जो भगवान का अवतार है वो सज्जनों कच्छप अवतार है। 12वां जो भगवान का अवतार है वो धन्वंतरी अवतार है। 13वां जो भगवान का अवतार है वो मोहिनी अवतार है। 14वां जो अवतार है वो नरसिंह भगवान का अवतार है। 15वां जो अवतार है वो वामन भगवान का अवतार है। 16वां जो अवतार है वो परशुराम अवतार है। और 17वां जो अवतार है जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने शास्त्र लिखे, महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है। 18वां जो अवतार है वो राम अवतार है। 19वां जो अवतार है वो बलराम जी का अवतार है। 20वां जो अवतार है वो कृष्ण अवतार है। और 21वां जो अवतार है वो हरि अवतार है। 22वां जो अवतार है वो हंस अवतार है। 23वां जो अवतार है वो बुद्ध अवतार है। और 24वां जो अवतार है वो संबल जिला में कलयुग में विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ पर अभी होना मेरे गोविंद का बाकी है, अभी होना गोविंद का बाकी है। ये 24 भगवान के अवतार है। इनका नित्य प्रतिदिन जो श्रवण करता है, इनको जो नित्य प्रतिदिन बोलता है, सज्जनों निश्चित ही उसके जीवन की समस्याएं दूर होती है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरणी, चारु चरित्र नाना विध कर। हे ऋषियों, परिपूर्ण तो भगवान के 2 ही अवतार है, एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। ये नाम जरूर अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों नारायण ही हैं और वो एक ही हैं। जैसे जल से तरंग निकलती है पर जल के बगैर तरंग नहीं है, नाम अलग रख दिया तरंग, ऐसे राम और कृष्ण नाम अलग हैं, तत्व दोनों एक है। और इनके चरणों में मानव को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। प्यार से करा दे। अरे राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सभी गाइए। बचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोले बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोले बचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोले बचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोले बचाऊं गली गली। हरे राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम
ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। अरे माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया माटी होगी। कच्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। सुंदर का तू मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी या तो मेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चाई का शांत नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चाई निशान नहीं। जग का मेला दो दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला दो दिन का है। वो जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगा जरूरी। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ये मोती लूटे मैं तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो। 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 बात सुनाओ घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर बचाओ गली गली। दुनिया को तू तब तक बदले अपनी अपने आएगा। दुनिया को तू रख ले अपने अपनी अपने आएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है। 2 दिन का ये
चमन खिला है, दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है। ताली बजा के कली ले लो रे कोई राम का प्यारा, फूल बचाओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, फूल बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, फूल बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, फूल बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। फूल बचाओ गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, फूल बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, फूल बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, फूल बचाओ गली गली। यहाँ से को राधे राधे। भगवान सुखदेव जी तो वन में चले गए। वेद में परमात्मा का नाम आचरणों बताया, तो कहते हैं जब सुखदेव जी वन में चले गए तो फिर भागवत पढ़ी कब और सुनाई कब, कृपा करके आप बताइए। तो सज्जन वो कहते हैं कि नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया महर्षि वेद व्यास को। कहते हैं नारद जी कि मैं दासी का पुत्र था और दासी पुत्र नारद गुरु मंत्र की कृपा से ब्रह्मा का पुत्र बन गए। इसलिए हे व्यास जी, आप सृष्टि के आरंभ में जो नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा को और मेरे पिता ब्रह्मा ने जो मुझे प्रदान किए उस भागवत की रचना करो। देखो श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक बोल देना, याद कर लेना अगर हो जाए तो। कपला गोदानम, कपला गोदान का लाभ मिलता है उसमें। तो सृष्टि के जो 4 श्लोक हैं बोले तुम्हारे लिए और तुम्हारे पितरों के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। पितृ तृप्ति हो जाती है मात्र 4 श्लोक की भागवत श्रवण पान करने से। कि अयम में बांसुरी में बाक्रे नान्यमो यद सदसत परम पश्चात यदे तस्य योग वशिष्ठ के सोस। सृष्टि में केवल मैं था, सृष्टि में मैं हूं, और सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब जाएगी तो केवल मैं ही बचूंगा। दूसरा श्लोक, कीर्तते यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद विद्यात्मानो मया यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावेषु वरा प्रवष्टान् प्रवष्टानि तथा तेषु नाम तेषु हम। एतावदेव जिज्ञास, एतावदेव जिज्ञास तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वयम् व्यतिरेकाभ्य यत् स्यात् सर्वत्र सर्वोदाः। ये पितृ तृप्ति के लिए 4 श्लोक। नारद जी ने सज्जनों महर्षि वेद व्यास को सुना। महर्षि वेद व्यास ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया और 18,000 मंत्र बना दिए। जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में भगवान सुखदेव गए हैं, अब छोटे छोटे शिष्यों को आधे आधे श्लोक और याद कराए।
कि बड़ा पीड़ो नटवर बपु कर्णयो कर्ण कारणम विभद्रवासी कनक कपीसम वेदंती चमान। इसमें बांके बिहारी की सुंदरता का वर्णन है। क्या गोविंद के कानों में कनेर के फूल लगे हैं? क्या बांके बिहारी ने बैजंती माला पहन रखी है? क्या अधरों से बंसी लगा रखी है? क्या पीताम्बरी कस रखी है? हाँ होंगे सुंदर, मुझे क्या करना, सुंदर होंगे अपने लिए होंगे। फिर आधा श्लोक और बोला कि अहो बकीस्तनम कालकूटम। एकदम आप पढ़िए। सुखदेव जी बोले और गाओ ना, क्या मतलब हुआ, और कुछ गाओ ना। क्या क्या बांके बिहारी इतने दयालु हैं जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई भगवान को मारने के लिए, उस पूतना को भी करुणानिधान दीन बंधु दीनानाथ ने मां यशोदा की गति प्रदान कर दी। ऐसे कृपा निधान दीन बंधु दीनानाथ से तो चल के अवश्य मिलना चाहिए। और सज्जनों, सुखदेव जी खड़े हुए हैं सरस्वती नदी के किनारे, अपने पिताजी के पास आए और उन्होंने भागवत पढ़ी। भागवत पढ़ करके, भागवत का अध्ययन करके सुखदेव जी फिर वन में चले गए। तो सौनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया, क्यों जी, जब वो वन में चले गए तो फिर परीक्षित को भागवत कर सुनाई, और कृपा करके बताओ ये परीक्षित कौन है? परीक्षित का जन्म किस परिवार में हुआ? परीक्षित के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके बताओ। मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम कर लेता हूँ। अरे मीठे रस से भरियोरी, रस संभरोरी राधा ताली बजाते हैं, जय हो। राधा रानी लागे महा रानी लागे, मैंने करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मैंने करो को पानी लागे। से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने करो करो यमुना जी को पानी लागे। रस सांवरी सभी गाइए। रानी लागे, राधा रानी लागे, मैंने करो करो यमुना जी को पानी लागे। से हरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो करो यमुना जी को पानी लागे। काली काली कोई ना मेरी